फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगुल क़ाइलून वला युहसी नअमाउल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला हुसैन इब्न अलैहिस्सलाम व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर। सलावत पढ़ दें। मौला इमाम हुसैन के ये अल्फाज कि फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि अच्छाई की तरफ दावत दी जाए और बुराइयों से रोका जाए। जो जनाब मोहम्मद हनफिया से फरमाया, पूछा मौला आप जा रहे हैं, खुरूज इख्तियार कर रहे हैं, तो जहाँ बहुत सी बातें थीं, इस्लाह उम्मत के लिए जा रहे हैं, वहीं ये भी एक जुमला था कि हम चाहते हैं कि नेकियों की तरफ बुलाएं, दावत दें और बुराइयों से रोका जाए। ये मोरे मौला के है फरमान और इसी के ज़ैल में ये सिलसिला गुफ्तगू आज अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है। जो हमारा मौजू है वो है किरदार और करबला और अक़दार इस्लामी। मैंने कल कहा था कि जो कुछ है वो सब हमको करबला से मिल जाएगा। आप बताइए कितनी किताबें आईं? कम से कम लगभग 100 किताबें, सहीफे वगैरह मिला के। किसी भी किताब ने यह दावा नहीं किया कि अगर हिम्मत है तो उसकी जैसी किताब लेकर आओ। सिर्फ किसने कहा? सिवाय कुरान के। कुरान ने क्या कहा? इसकी जैसी एक सूरत ले आओ। फिर उसके बाद ये दूसरे सूरे की बात है कि एक सूरा ले आओ इसके मिसल। जब एक सूरा नहीं ला सका कोई, तो फिर उसके बाद 70वें सूरे बनी इसराइल में क्या कहा कि तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी चाहे तब भी इस जैसी किताब कलाम नहीं ला सकते हैं। ये कौन सी किताब है? उस वक़्त जब अरब ज़माना था, चैलेंज हो रहा है कि ये कैसी ज़कीम व अजीम किताब है कि सब मिलकर जवाब नहीं ला सकते। तो अब हम ये कोशिश करें कि इसको समझ लें। ये मुहाल है हमारे लिए, हम नहीं समझ सकते इस किताब को। और ये किताब आपके सामने देखिए, सारी चीजें मौजूद हैं। जितनी भी तफासीर आ रही हैं हमारे सामने, मुफस्सिरीन बेचारे सैकड़ों हजारों किताबों का मुतालिया कर रहे हैं। अहादीस, दूसरी तफासीर सबको देख रहे हैं। उसके बाद जब तफसीर लिखने बैठते हैं तो दूसरा वो उनसे मुख्तलिफ होता है, नतीजा ये
कि किसी दो चार मुफस्सिरीन की तफसीर एक सी नहीं है कि बिल्कुल ये चीज़ एक मिल गई, दूसरी चीज़ अलग है। अलग अलग रवायात, अहादीस, तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि उन आयात में जो रमूज पोशीदा हैं, जो माने हैं, उस तक सिवाय मासूम के कोई पहुंच नहीं सकता। इसीलिए परवरदिगार आलम ने किताब के साथ मुअल्लिमे किताब को रखा कि जब किताब हमारी तरफ से भेजी हुई है तो मुअल्लिमे किताब भी हमारी तरफ से जाए ताकि किताब को पढ़ा सके। वो इस दुनिया में से, इस जमीन में से किसी को नहीं चाहिए कि साहब आकर बैठ के, अभी तक जहां यही नहीं समझा जा रहा है, समझ पा रहे हैं कि जालीन है या दालीन है, वुजू कोहनी से है या कोहनी तक है। आपके सामने चीजें हैं। आप देखिए, इब्तिदाए मुकद्दमा नमाज का जो है वुजू, क्या परेशानी है? पूरी दुनिया का मुसलमान उलझा हुआ है। वुजू कैसे है? कोहनी तक है या कोहनी से है? फंसे हुए अभी इसी में। अब आप बताइए कि ये कुरान, इसकी कैसे तफसीर? लाजिम है कि इस कुरान को अगर समझना है तो कुरान से नहीं समझा जा सकता। मैंने जैसे कल भी आपके सामने कहा था कि आज इंसान उर्दू पढ़ता नहीं है, हिंदी का सहारा लेता है। तो जो उर्दू नहीं पढ़ सकता है वो अरबी क्या पढ़ेगा? लिहाजा अगर आज आपको कुरान समझना है तो कुरान की तरफ न जाइए, तालीम आले मोहम्मद के पास आइए, क्योंकि तालीम आले मोहम्मद जो है वही तफसीर कुरान है। याद रखिए किरदार। और अब करबला में आज दुनिया क्या कहती है? करबला की जंग जो थी क्या थी? एक वाकया, किसी ने लिख दिया 2 शहजादों की जंग, किसी ने कहा हुकूमत की जंग थी। एक जुमला आपसे कहने जा रहा हूं और बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत गहरा जुमला है। यजीद को क्यों इसरार था कि इमाम हुसैन से बैअत की जाए, और इमाम हुसैन का क्यों इनकार था कि इसकी बैअत ना की जाए? वही उसका इसरार था। सब उसकी बैअत किए हुए थे, यजीद की सब बैअत किए हुए थे। चंद नाम आए थे, इन्होंने बैअत नहीं की है, इनसे बैअत ले लो। मैं पूछना चाहता हूं उन यजीद के हामियों से कि ए भैया, जब तुम्हारी सब तरफ बैअत हो चुकी थी तो अगर हुसैन ने बैअत ना की थी तो इतना आग बबूला क्यों हो रहे थे? इतनी शिद्दत क्यों थी कि हुसैन से बैअत लो? सोचिएगा भाई, क्यों परेशान थे कि हुसैन बैअत जरूर करें, हुसैन बैअत जरूर करें? अरे सब तुम्हारे बैअत कर रहे थे, अगर हुसैन ने बैअत नहीं की तो क्यों परेशानी थे? याद रखिए, जुमला आपसे कह रहा हूं कि यजीद समझ रहा था कि अगर सब, भाई यजीद हुकूमत किस नाम पे कर रहा था? यजीद की हुकूमत काहे पे थी? यजीद इस्लाम के नाम पर हुकूमत कर रहा था। यजीद इस्लाम के नाम पर हुकूमत कर रहा था, खिलाफत कर रहा था। वो जान रहा था कि सब ने बैअत कर ली, लेकिन अगर हुसैन ने बैअत नहीं की तो इस्लाम कैसा? इस्लाम सब बैअत कर लें, ठीक है,
लेकिन जब तक हुसैन बैत नहीं करे तब तक उसको सनद नहीं मिलेगी कि हम इस्लाम के खलीफा। इसलिए वो जोर डाले था कि हुसैन बैत करें, हुसैन बैत करे। बस याद रखिएगा मैंने क्या कहा था कि वो क्यों शिद्दत, और हुसैन भी समझ रहे थे कि अगर मैं बैत कर लूं तो गोया इस्लाम ने बैत कर ली, लिहाजा वो अपनी मंजिल में था और मेरे मौला इसी बात को पहचानवाना चाहते थे कि मैदान करबला में आकर दिखा दे कि देखो इस्लाम क्या है और बातिल क्या है। इसीलिए करबला के मैदान में ले आए थे उसको कि आओ बताएं इस्लाम है क्या, इस्लाम तुम्हारी समझ में क्या आएगा। और याद रखिए मैंने जो बात कही थी कल, विलायत ये है इस्लाम, आजादारी ये है इस्लाम। जितनी भी इबादतें हैं जाइए इस्तिदलाल करें, उलमा फुकाहा इस्तिदलाल करें। अगर विलायत और आजादारी ये दोनों चीजें नहीं हैं तो नमाजें भी नहीं हैं, रोजे भी नहीं हैं, हज भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है। और अगर ये दो चीजें हैं तो भी सब कुछ है। ये दोनों बहुत अहम मरहला है। और जहां पे आप देखिए इस्लाम है क्या, नेमत है, ये अजीम नेमत है। जो दायरे इस्लाम में आ गया उसको गोया सलामती मिल गई, नेमत है। और किया आपने, आइए कुरान से पूछिए। कुरान मजीद का 35वां सूरा सूरह फातिर, आयत का निशान 3, जाकर देखिएगा। तौहीद नेमत, तौहीद क्या है, नेमत है। हवाले किया है 35वां सूरा सूरह फातिर, आयत का निशान 3। उसके बाद कुरान मजीद का 68 नंबर सूरा सूरह नून, उसकी जाकर देखिएगा दूसरी आयत। मजनून नहीं है, नेमत है। और कीजिएगा, मजनून नहीं है बल्कि क्या है, नेमत है। कौन, तौहीद नेमत, नबुव्वत नेमत है ना। अब लाजिम था कि जब मैं विलायत की बात करूं, विलायत की बात करूं तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नेमत है कुरान से साबित 35वें सूरे से, मोहम्मद रसूलुल्लाह नेमत है 68वें सूरे से, तो अब लाजिम है कि कुरान ये भी साबित करे कि अली वलीउल्लाह भी नेमत है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो उलमा की अमलिये हैं, जिसको तौज़ीउल मसाइल के नाम से जानते हैं, वो उलमा ने अमलिये जो रखे हैं उसमें यही कि ये चीज़ भूल जाए, ये भूले से कर लो, ये भूले से कर लो। 5 मिनट की इबादत होती है, मसलन 4 रकत नमाज, ठीक है। उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, दूसरी रकत है, तीसरी रकत है, दूसरा सिजदा, पहला सिजदा, ये पढ़ा वो पढ़ा नहीं, तो उसका इलाज उन अमलियों में होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। 5 मिनट की इबादत में भी भूल पॉसिबल है। तो हम यहां से बैठ के 1 घंटे की तकरीबन इबादत करते हैं, तो अगर इसमें कुछ हवाला, कुछ बात सबकत लिसानी से ऊपर नीचे हो जाए तो गिरा ना दिया कीजिए, ये जहन में बात रखिएगा। 2-4 मिनट की इबादत है, उसमें भूल पॉसिबल है, तो ये तो 50 मिनट और 1 घंटे की इबादत है, अगर इसमें कुछ हो जाए तो घेरा ना बांध दीजिएगा। बहरहाल, तो मैंने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नेमत, मोहम्मद रसूलुल्लाह नेमत। तो अब लाजिम है कुरान बताए कि अली वलीउल्लाह क्या है। अब उसका भी तो समझ में आना चाहिए ना।
तो मैंने क्या कहा, वहदानियत नेमत है 35वें सूरे में, रिसालत नेमत है 68वें सूरे में, और विलायत नेमत है 5वें सूरे में। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने नेमत तमाम की। तो अब याद रखो, तौहीद भी नेमत, रिसालत भी नेमत, विलायत भी नेमत। मैं कुरान ही की तो बात कर रहा हूं, मैं कुरान ही की बात कर रहा हूं कि वो भी नेमत, वो भी नेमत, वो भी नेमत। अब याद रखिएगा, इसमें 2-3 चीजें हैं और उन चीजों को समझा जाए। मैंने क्या कहा, 68वां सूरा है, आप देखिए, समझिए। भाई कैसे समझिएगा, रट के नहीं समझा जा सकता है, समझ के समझा जा सकता है। गौर कीजिएगा, 68वां सूरा सुनिए। कलम, कलम, तहरीर और मजनून। कलम, तहरीर, मजनून, ये तीनों चीजें एक साथ हैं, ये तीनों चीजें एक साथ हैं। परवरदिगारा, ये क्या मामला है, 68वें सूरे में क्या जमा है कि कलम भी है, तहरीर भी है, मजनून भी है? ये क्या मामला, ये क्या है? आपकी समझ में नहीं आएगा, जरा सा समझिए, तारीख को देखिए, तब समझ में आएगा। जब कलम मांगा जाएगा, तहरीर लिखने की बात होगी और मजनून कहा जाएगा। हमने देखिए कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि तहरीर, कलम, मजनून, ये सारी चीजों को जमा किया, वहां सिलसिला है। वहां मजनून के बाद क्या कहा परवरदिगार ने? कहा ये मजनून नहीं है, ये नेमत है। अब अगर कोई मोहम्मद की तरफ मजनून होने की बात करे तो वो मुखालिफे खुदा है, क्योंकि खुदा तो नेमत बतला रहा है। एक सलावत पढ़ दी, मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई वो कह रहा है ये नेमत है, नेमत। और अब इस मंजिल पे आगे बढ़िए और देखिए, दीन कब कामिल हुआ? भाई हर चीज जिसका आगाज हुआ था दावत-ए-ज़ुल-अशीरा से, तो कभी कामिल हुआ नहीं हुआ? हमको नहीं मालूम, हम अनाड़िया आदमी है भैया, हमें नहीं मालूम दीन कब कामिल हुआ। मौलवी साहब ने बताया 18 ज़िलहिज को। मौलवी साहब, नेमतें कब तमाम हुई? मौलवी साहब ने बताया 18 ज़िलहिज को। भाई अल्लाह दीन से राजी कब हुआ? मौलवी साहब ने बताया 18 ज़िलहिज को। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं घेरिएगा। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पूछा मौलवी साहब से, ए मौलवी साहब दीन कब मुकम्मल हुआ? कहा 18 ज़िलहिज को। मैंने कहा दीन पे नेमतें कब तमाम हुई? कहा 18 ज़िलहिज को। मैंने कहा अल्लाह राजी दीन से कब हुआ? कहने 18 ज़िलहिज को। तो मैंने बढ़कर पूछा, ए भैया ये सब कुछ 18 ज़िलहिज को हुआ, तो आखिर क्या हुआ 18 ज़िलहिज को? भाई क्या हुआ? हमें नहीं मालूम क्या हुआ, हम बिल्कुल अनाड़ी।
हमको नहीं मालूम भैया 18 ज़िलहिज को क्या हुआ, क्योंकि जिससे पूछो कि दीन कब कामिल हुआ, कहने 18 ज़िलहिज को हुआ। उनसे पूछा भैया अल्लाह राजी कब हुआ, कहने 18 ज़िलहिज को। मैंने कहा नेमतें कब मुकम्मल की, कहने 18 ज़िलहिज को। क्या हुआ 18 ज़िलहिज को, बताए कोई हमको आके, भाई क्या हुआ 18 ज़िलहिज को? कोई तो आगे बढ़े, कोई तो आगे बढ़े और बढ़कर मुझको बताए कि साहब 18 ज़िलहिज को क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो अब लाजिम है कि इस 18 ज़िलहिज के सिलसिले में अगर किसी एक पर्टिकुलर शख्स से पूछा जाएगा तो वो इल्जाम लगा देगा ये इनका वाला है, ये कह रहा है, ये तो इसका था, ये तो इन्हीं का मानने वाला था। मैं नहीं पूछूंगा किसी एक से। मेरे पास 3 जरिए भी हैं, मेरे पास 3 जरिए हैं। आप कहेंगे जरिए कौन से हैं, बताओ हमें जरिए कौन से हैं। मैंने क्या कहा, दीन मुकम्मल कब हुआ, 18 ज़िलहिज को। अल्लाह राजी कब हुआ, 18 ज़िलहिज को। नेमतें तमाम कब हुई, 18 ज़िलहिज को। सब 18 ज़िलहिज को हो रहा है। अब मैं आइए, मुझे नहीं मिला कोई शख्स कि कोई तो बताए कि 18 ज़िलहिज को क्या हुआ, 18 ज़िलहिज को क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया 18 ज़िलहिज को। तो मैंने एक दफा रुख किया मुफस्सिर की तरफ, क्या मुफस्सिर तू बता क्या हुआ 18 ज़िलहिज को। भाई मुफस्सिर तू बता 18 ज़िलहिज को क्या हुआ। उसने कहा बताता हूं ठहरिए। मैं बुढ़ा मुअर्रिख की तरफ, ए मुअर्रिख तारीख लिख रहा है, बता 18 ज़िलहिज 10 हिजरी को क्या हुआ। भाई हमको नहीं मालूम। मुअर्रिख से पूछा, ए मुअर्रिख तुम बताओ, तुमने तारीख लिखी, कहा मैं मुअर्रिख को लिखी। मैंने कहा बताओ 18 ज़िलहिज 10 हिजरी को क्या हुआ। मुफस्सिर से पूछा, ए मुफस्सिर तुम बताओ इस आयत की तफसीर में तुमने क्या लिखा। फिर उसके बाद मुहद्दिस की तरफ बढ़ा, ए मुहद्दिस तुम बताओ कोई हदीस है इसके जेल में, कोई हदीस है। तो अब जो मुअर्रिख सामने आया कहता है बताता हूं तफसीर। अब मुअर्रिख आया कहता है बताता हूं तारीख। मुफस्सिर आया बताता हूं तफसीर। मुहद्दिस आया बताता हूं हदीस। मैंने कहा भैया सब लोग बताओ क्या हुआ। तो सबने मिलके एक जुमला का तो मौला हो। सबने मिलकर एक जुमला बताया। उन्होंने तफसीर में यही लगाया, उन्होंने हदीस में यही बयान किया, उन्होंने तारीख में यही लिखा। क्या लिखा, क्या कुछ नहीं हुआ। 2-3 जुमले और आपसे कहता चलूं। देखिए ऐलान जो था वो अराफात में हो सकता था, अराफात में हो सकता था। सब जमा थे वहां, नहीं हुआ। मक्के में हो सकता था, नहीं हुआ। सब जमा थे भाई। ये मजमा जितना आ रहा है ये सब अराफाती से तो आ रहा है, मक्के से आ रहा है, कहीं और से तो आ नहीं रहा। जहां से सबके रास्ते कट रहे थे वहां पर रोका गया था, वहां पर रोका गया। रसूल ने क्या कहा था, कसम खुदा की मंशाए रिसालत, पूरा माबूद की मर्जी के मुताबिक एक एक लफ्ज़ की अदायगी हो रही है। रसूल का मेंबर बनाओ, मेंबर लाओ। अरे रसूलुल्लाह को तो मालूम था ना कि ये काम होएगा। मेंबर लेके चलते मक्के से, भाई मेंबर लेके चलते मक्के से कि भाई इसका भी काम होगा। सब चाहने वालों ने कहा या रसूलुल्लाह यहां मेंबर कहां, समझ गए। फिर उसके बाद क्या अच्छा बनाओ मिंबर। तो फिर सबने हाथ खड़े कर दिए, या रसूलुल्लाह कैसे बनाएं, है ना। मैं तो देखिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम करूंगा। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं परवरदिगार का रसूल कहे, परवरदिगार अपने रसूल से कह रहा है मिंबर बनाओ।
ये सब आजिजी का इजहार कर रहे। मैं मिंबर कैसे बनाऊं? बस यहीं से एतराफ करवा दिया कि जो मिंबर बना नहीं सकता वो मिंबर वाला कैसे बना सकता। कैसे बना सकता है? उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मिंबर लाए नहीं, देखिए, है ना, क्या कहा? फिर बताया, का उतारो वो काठियां जिनको पालाने शुतुर कहते हैं, पीठों पे रखा जाता है बैठने के लिए, का उतारो, बनाओ इसका मिंबर है। और बनाने के बाद बना, और बनने के बाद काम हुआ, और काम होने के बाद क्या हुआ? काम होने के बाद क्या हुआ? तोड़ भी दिया गया। सबने अपनी काठियां उठा ली, टूट गया, है ना। कुछ समझ में आई? मनशाए रिसालत समझ में आई? कहा ये विलायत का मिंबर है, ये मिंबर विलायत का है। मदीने का मिंबर होगा जिस पे कोई भी जाके बैठ जाए, ये विलायत के मिंबर है। इस पे या अली आएगा या नबी आएगा। विलायत, और इस विलायत को समझना चाहिए। एहतमाम हुआ। और आज एक जुमला कह रहा हूं और फिर आगे इसकी वजाहत करूंगा। अल्लाह के दो जुमले हैं। एक है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और एक है या अय्युहर रसूल बल्लिग। वो वाला जुमला कब का है? इब्तिदा का है। ये जुमला कब का है? इंतहा का है। इब्तिदा वाले जुमले में इंतहाए जमाल रुबूबियत है, और इब्तिदाई जुमले में, और इंतहाई जो जुमला है उसमें क्या है? इंतहाए जलाल रुबूबियत है। अब इसको लिखिएगा, बताएंगे आगे बाद में। एक सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला अक़दार इस्लामी, करबला में आए, करबला में सब मिलेगा। और आप याद रखिए, दो तीन बातें आपसे कहता चलूं, क्योंकि बाद में आगे मौका मिले या नहीं मिले। आजादारी, जो मैंने कल बात कही थी उसी से मिलाकर बात कह रहा हूं। आजादारी हर मजहब में उस मजहब की पूजा पाठ कितनी की जाती है, पूजा अर्चना कितनी होती है। ईसाइयों से पूछिए तुम कितने लोग गुरुद्वारे जाते हो, सिखों से पूछिए गुरुद्वारे कितने जाते हो, ईसाइयों से पूछिए तुम चर्च कितने लोग जाते हो, हिंदुओं से पूछिए तुम मंदिर कितने लोग जाते हो। परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज। मैं कह क्या रहा हूं, 2 दकीके आपके लूंगा। परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालिए। पूछिए मंदिर जाने वाले लोगों से, ए भैया तुम मंदिर कितना जाते हो, मंदिर में तुम्हारी क्या परसेंटेज है। किसी पुजारी से पूछिए क्या पूरा हिंदू आता है समाज मंदिरों में, कहा नहीं, कहा पूजा करने रोज सुबह आते हैं, रोज तो 10% भी नहीं आते हैं। मंगल का बात होती है, मंगल को शायद 50% आते हो। मैंने कहा और 50%, क्या वो 50% कभी खुसूसी मौके पे आ जाते हो शायद, वरना गारंटी नहीं है।
सिखों से पूछिए क्या हर सिख इतवार को जाता है गुरुद्वारे? कहेंगे नहीं, हर सिख कहां आता है? बहुत से बहुत 10, 20, 25% लोग सिख आते हैं। ईसाइयों से पूछिए कि ईसाइयों की परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंट ईसाई आते हैं चर्च में? कह देंगे 10, 20, 50% आते हैं। कुछ बात आप समझ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं? भाई जिस भी मजहब वाले से पूछिए कि तुम्हारे के यहां इबादत का परसेंटेज क्या है, तुम्हारे क्या इबादत के परसेंटेज क्या है? हर मजहब वाला, हर दीन वाला कहेगा 25%, 50%, 60%, 70%। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद सादिक भाई। भाई इबादत का क्या परसेंटेज है? किसी ने कहा मेरे क्या 50% लोग मानने वाले इबादत करते हैं, किसी ने कहा हमारे क्या 60% लोग इबादत करते हैं, किसी ने कहा 70% लोग इबादत करते हैं, किसी ने कहा 80% लोग इबादत करते हैं। भाई कितना बढ़ाओगे? हमसे कोई आकर पूछे कि बताओ तुम्हारे क्या कितनी इबादत होती है, आए कोई हमारे पास पूछे कोई हमसे, ए मौलवी बताओ मिंबर पे बैठे हुए तुम बात करते हो कि हमारे मजहब में 50% इबादत है, हमारे मजहब में 60% इबादत है, हमारे मजहब में 70%। ए मौलवी तुम बताओ तुम्हारे क्या कितने परसेंट इबादत है? हम बताते हैं हमारे क्या इबादत क्या परसेंट है। हमारी इबादत जो होती है 200% होती है। कहेंगे मौलवी दीवाना हो गया, मौलवी मजनून हो गया। क्या हुआ? क्या 200%? अरे 100% की बात करता है, 200%। मैंने कहा दीवाना तू हो गया है, दीवाना तू हो गया है, मैं नहीं हुआ। मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं। और 100% तो हमारी कौम हुसैनियत की बात करती है। 50% सुन्नी आते, 50% हिंदू आते। मैंने कहा 200% होती है, 200%। और जब हम ये बात करते हैं तो पहले गैरों के पेट में तकलीफ होती थी, अब अपने भी चिल्लाने लगे। भाई पहले गैर तड़पते थे, मुहर्रम का चांद देखा तड़प गए, ये कैसे वो कैसे। उनको दुरुस्त किया तो अब आस्तीन में सांप निकल आए, अब आस्तीन में सांप निकले और निकल के उन्होंने हमको डसना कहा। मैंने कहा हमको डस नहीं पाओगे। पूछते तुम क्यों बेकरार होते हो? मैंने कहा मैं इसलिए बेकरार होता हूं कि तुम्हारे बाप का कुछ गया नहीं है, मेरे बाप दादा की मेहनतें हैं। भाई तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा कुछ नहीं गया, मेरे बाप दादा की मेहनत। देख रहे हैं गुफराम आपका फोटो, ये गुफराम आप जो है कौन है? पूछिए तारीख से पूछिए कि जब तक ये नहीं आए थे क्या कैफियत थी शियत की, और जब से ये आए हैं तो क्या कैफियत कर दी शियत की। पूछिए तारीख से। हम कौन है? हम कौन है? अभी जोड़े, मैं सैफ अब्बास इब्ने सैयद अली इब्ने सैयद मोहम्मद इब्ने सैयद तकी इब्ने सैयद इब्राहिम इब्ने सैयद मोहम्मद तकी इब्ने सैयद हुसैन इब्ने सैयद दिलदार अली गुफराम। समझ में आया हम कौन हैं? हम वो हैं कि जिसके अजदाद की ज़हमतें खिदमतें शामिल हैं अज़ादारी में। समझे? इसलिए हम जब कोई बात करता है हम आग दिल मिला जाते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारा क्या गया है? कल परसों
अपने गांव से उठे, कल परसों अपने गांव से उठे, किसी शहर के मदरसे में 4 किताबें पढ़ी और उसके बाद कहीं का सफर कर लिया, वापस आए तो पूछते हो ये कैसे? हम आजादारी के सिलसिले में कोई समझौता नहीं है। आजादारी वो है कि जिसको हमारे अजदाद ने परवान चढ़ाया। आज जो लखनऊ मरकज बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? सलीका, तरीका, अंदाज। क्यों? इसलिए बनाया कि किसी माँ की तमन्ना थी, हसरत थी, बाबा रोएगा कौन? बाबा रोएगा कौन? आजादारों, तसव्वुर कीजिएगा, तसव्वुर। ये जो फर्श अज़ा बिछी है और लोग आना शुरू हो गए, धीरे धीरे आप एक देखिएगा सिलसिला आज़ादारी की खुसूसियत और एजाज आज़ादारी, एजाज आज़ादारी देखिएगा आप कि धीरे धीरे लोग, जैसी मुहर्रम का चांद निकलता है ना, लोग अपने कामों से दूर होते चले जाते हैं और आज़ादारी से करीब होते चले जाते हैं। आप कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा मजालिस में मजमे की तादाद से खुद अंदाजा लगा लीजिए। धीरे धीरे कारोबार, तिजारत, नौकरी सब पीछे जा रही है, आज़ादारी आगे बढ़ती चली जा रही है। कल 100 लोग, आज 200, कल 500, 1000, 10,000, 20,000 बढ़ते चले जाएंगे। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि उस माँ ने अपना सब कुछ दीन पर कुर्बान कर दिया। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, मैं तो मसाइब वही हैं, मैं मसाइब कुछ बनाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपके दिलों के ऊपर कुछ मसाइब के वो जुमले हैं जिनको हदिया करके कोशिश करता हूँ कि आंखों से आंसू छलक जाए। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, जब वलीद ने बुलाया दरबार में और इमाम हुसैन गए दरबार में, और दरबार में जाने के बाद क्या हुआ सब कुछ मालूम है। अज़ादारों, क्या मंजर रहा होगा जब मेरे मौला ने दरबार वलीद में तकबीर की सदा बुलंद की, मरवार की कलाम के जुमलों के बाद सारे बनी हाशिम अंदर आ गए थे। कितनी देर में आए थे अज़ादारों? अज़ादारों, कितनी देर में अंदर आए थे बनी हाशिम, जिनको इमाम हुसैन बाहर छोड़कर आए थे? हर एक ने लिखा, पलक झपकते बनी हाशिम हुसैन के पास आ गए और अब्बास ने मरवान को दबोच लिया। मैं कहूंगा मौला, यकीनी तौर के ऊपर आपकी आवाज थी, सब आ गए। सच बताओ, हुसैन को क्या करबला में ये वक्त याद ना आया होगा कि जब मैंने आवाज बुलंद की थी, मेरा भाई आ गया था? अज़ादारों, हमको पुरसा देना है, पुरसा बीबी को पुरसा देना है। इमाम हुसैन दरबार से लौट के आए, आने के बाद कहा, ज़ैनब अब मदीना रहने के लिए नहीं बचा, सफ़र करना है, सामान सफ़र तैयार करो। अरबाब मकातिल ने लिखा, ये जनाब ज़ैनब से कह दिया। जनाब ज़ैनब सामान सफ़र तैयार कर रही हैं, इमाम हुसैन क्या कर रहे हैं? सब ने लिखा कि इमाम हुसैन पूरी रात घर नहीं आए, कभी नाना के रोजे पे जाते थे, कभी माँ की कब्र पे जाते थे, नाना के रोजे का एक ख्वाब लिखा है, साहिब मालिम ने ख्वाब लिखा है। नाना के रोजे पे क्या हुआ? नाना के रोजे में गए, जाने के बाद बैठ गए और बैठने के बाद आंख लग गई। आंख लगी, ख्वाब में देखा पैगंबर इस्लाम आए हैं। हुसैन को मुखातिब हो कहते, हुसैन
तुम्हारी हालत से हमें आशनाई है, हम देख रहे हैं तुम अनकरीब सफ़र करने जा रहे हो। ए मेरे लाल हुसैन, तुम्हारे भाई हमारे पास हैं, तुम्हारी माँ हमारे साथ हैं, तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं। ए मेरे लाल हुसैन, सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं, तुम कब आ रहे हो। ये ख्वाब इमाम हुसैन ने देखा, जिसको तमाम कुतुब ने लिखा कि इमाम हुसैन ने ये ख्वाब देखा। उसके बाद माँ की कब्र पे आए। अज़ादारों, ये माँ और बेटे की रुखसत, माँ की कब्र पे आए। कभी कुछ जाकिर से सुना कि क्या लिखा, यहाँ का ख्वाब लिखा माँ की कब्र पे। जाकिरों ने कुछ ना पढ़ा होगा, किताबों ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बस एक जुमला, अम्मा जा रहे खुदा हाफिज, कल से चिराग रोशन नहीं कर सकूंगा। बस यही एक आध जुमला, दो जुमले आपने सुने होंगे। क्या हुआ माँ बेटे के दरमियान। अज़ादारा नहीं, मैं मज़लूम, तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए। जब माँ की कब्र पे पहुंचे तो क्या माँ बेटे में गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, किताबों में नहीं मिला। अज़ादारों, खुद थोड़ा सा एहसास कर लो कि माँ से जब हुसैन ने रुखसत चाही होगी तो माँ ने कैसे रुखसत किया होगा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, मैं एहसास कर रहा हूं, नहीं एहसास कर पाएंगे, मैं एक मंजिल में आपको एहसास कराए देता हूं। अज़ादारों, इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थी शहजादी, कितनी चाहती थी, क्या आजमत थी। अज़ादारों, एक वाक़या आपने बराबर जाकिरीन से सुना होगा, और वो वाक़या क्या था कि जब लाशे सैयदा रखी गई गुस्ल कफन के बाद और बुलाया गया, हसन आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, ज़ैनब आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, कुलसूम आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, हुसैन आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो क्या हुआ था, जब इमाम हुसैन को बुलाया गया ना, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, इमाम हुसैन ने क्या कहा, माँ के पैरों के पास चले गए, आवाज दी, अम्मा जब तुम बुलाती थी तो बेटा आता था तुम्हारा, ए अम्मा जब तक तुम बुलाओगी नहीं तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। आपने क्या सुना, बस बेटे की आवाज को सुना, बंदे कफन तोड़ दिए, हाथों को फैला दिया। ए अज़ादारो, अब तो तसव्वुर कर लो, और जब कब्र फातिमा पे गए होगे, अम्मा खुदा हाफिज, हाथ निकले होंगे, ए मेरे लाल हुसैन जाओ खुदा हाफिज, अजरकुम अल्लाह। क्या अंदाज रहा होगा मुझको नहीं मालूम, मेरा दिल कहता है माँ और बेटे में बड़ी मोहब्बत थी, माँ बेटे को बड़ा अजीज रखती थी। इमाम हुसैन कब्र के पास बैठे होंगे, कब्र शहजादी के पास बैठे होंगे और बैठ के बातें की होंगी, अम्मा हम जा रहे हैं, ए अम्मा हम सफ़र पे निकल रहे हैं, अम्मा अब हम नहीं आएंगे, अम्मा नाना के दीन का मसला है इसलिए जा रहे हैं। अज़ादारों, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, कहा होगा अम्मा जा रहे खुदा हाफिज। और मेरा दिल ये कहता है कि इमाम हुसैन चूँकि माँ से कितनी मोहब्बत करते थे, अजब नहीं इमाम हुसैन ने कहा होगा, अम्मा बहुत सख्त इम्तिहान है, आप भी साथ चलिए। ए अम्मा हमें अकबर के सीने से बर्शी निकालना है, अम्मा आप चलिए, अम्मा असगर के गले से तीर निकालना, ए अम्मा आप भी चलिए। मैं समझता हूं कि कितनी गुफ्तगू हुई होगी, क्या अंदाज रहा होगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन कहा होगा, ए अम्मा मुझे लाशों पे लाशें उठाना है, ए अम्मा आप मेरे साथ करबला चलिए, ए अम्मा आप भी करबला चलिए। एक दफा माँ ने कहा होगा, ए मेरे बच्चे हुसैन, अरे तुम परेशान ना हो। हुसैन को तसल्ली दी होगी, हुसैन को रोका होगा कि ए हुसैन बेटा मेरे लाल परेशान ना हो, तुम चलो अपने काफिले को लेकर, आगे आगे तुम चलोगे, पीछे पीछे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होगी, हर मौके पर हर लम्हा तुम्हारे साथ होगी। और यकीनी तौर के ऊपर माँ क्यों न साथ होती,
माँ क्यों ना साथ होती, क्यों ना साथ होती। एक मरहला है। ये बताइए, माँ का दिल कमजोर होता है या बाप का दिल कमजोर होता है? अदादारा नहीं मतलब, माँ का दिल कमजोर होता है, बाप का दिल कमजोर होता है। हर एक कहेगा माँ का दिल कमजोर होता है, बाप से ज्यादा कमजोर होता है। बाप का दिल माँ के बनिस्बत कवि होता है। अब बाप का दिल देखिए, जब बाप का दिल देख लीजिएगा तब माँ का दिल आपकी समझ में आएगा। बाप का दिल देखिए, बाप का दिल क्या है। जब अली अकबर इमाम हुसैन से रुखसत हुए, बेटे का मरहला है, बेटे का। जब अली अकबर इमाम हुसैन से रुखसत हुए और मैदान की तरफ जा रहे थे, तेज रफ्तारी से अली अकबर जा रहे थे, तो बाप के दिल का आलम क्या था? आपने सुना है ना, कमर पकड़े दौड़ रहे थे, कमर पकड़े दौड़ रहे थे। मैं कहूंगा ये तो आप सबके मुशाहिदे में मामला है कि बेटे के पीछे बाप दौड़ रहा था। अरे करबला में अकबर के पीछे हुसैन दौड़े, मदीने में हुसैन के पीछे फातिमा दौड़ी। हाय मेरा हुसैन, अजरुकुम अल्लाह। बासदारान इमाम मजलूम, एक वाकया बयान करता हूं, और वो वाकया क्या है? मसाइब में कमी नहीं आने देता। इन 10 दिनों की मजलिस में कोई कमी नहीं, ये सिर्फ रोने के दिन है, रोने के दिन है, इसमें कोई मसाइब में कमी नहीं। अदादारान इमाम मजलूम, एक शख्स अल्लामा दरमंदी लिखते हैं अपने शागिर्द के हवाले से, और उससे हवाले से बढ़ते हुए लिखते हैं कि एक शख्स नाकिल कहता है कि मैं किसी काम से मदीने गया हुआ था, और मैं जब मदीने पहुंचा तो मैंने मदीने की हालत देखी कि पूरे मदीने में गम की फिजा थी। हर एक सहमा हुआ था, मगमूम था, दरो दीवार से रोने की आवाज़ें बुलंद। मैंने पूछा क्या हुआ? हर एक ने बताया नवासे रसूल सफ़र करना चाहते हैं। मैंने पूछा, पूछते पूछते उस मंजिल तक गया। मैंने क्या देखा? एक बहुत अच्छा सा कारवान तैयार हो रहा था, इमाम हुसैन। अब उसने शख्स की बात की, लेकिन बाद में मैं बात को मुख्तसर करते हुए, एक मसनद बिछी हुई है, उस पर इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। उनके एक तरफ एक जवान खड़ा है, एक तरफ दूसरा जवान खड़ा है, सब महमिल को तैयार कर रहे हैं, सामान सवार लादा जा रहा है, सब चीज़ें। उसके बाद ये हुआ कि हाँ, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। बस जैसे ही ये सदा आई, एक जवान बढ़ा, खेमे के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद एक बीबी दाहिनी तरफ, एक बीबी बाईं तरफ, 2 बीबियों को लेके निकला, अपने जानुओं को तोड़ा, और उसके बाद उन बीबियों ने उसके जानू पे कदम रखकर सवार हो गई। फिर उसके बाद वो जवान गया, 2 बच्चियों को लेकर आया, दोनों बच्चियों को दोनों बीबियों के हवाले किया। उसके बाद वो शख्स कहता है, एक जवान और था जिसका चेहरा चांद के मानिंद था, वो आगे बढ़ा, जाने के बाद खेमे में गया, एक बीबी को लेके आया, बड़े एहतराम से उन बीबी को सवार किया। एक एक जुमला पढ़ा हुआ पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद एक जो चंदे महताब और चंदे आफ्ताब था, वो लड़का गया, जवान गया, और जाने के बाद एक बीबी को लेके आया, उनको सवार किया। पूछा ये कौन है? कहा वो अब्बास थे जो जहरा ज़ादियों को सवार कर रहे थे, वो अली अकबर थे जो अपनी माँ को सवार कर रहे थे, वो कासिम थे जो अपनी माँ को सवार कर रहे थे, वो बच्चियाँ कोई और नहीं थी बल्कि सकीना और फातिमा कुबरा थी, उनको सवार किया जा रहा था। वो शख्स कहता है मैं देख रहा था, और कहने लगा जब सब सवार हो गए, आकर इमाम को खबर दी गई, मौला सब सवार हो गए हैं। बस जैसे ही सब सवार हो गए कि सदा बुलंद हुई, इमाम उठे। अब कहता है कि जैसे ही ये काफिला बढ़ा, आवाजें बुलंद होने लगी, अल फिराक अलविदा, अल फिराक अलविदा। और उसके बाद हर एक रोज़े रसूल को देखकर खुदा हाफिज कर रहा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, कैसे चला ये काफिला मैं नहीं बयान कर सकता, क्यों कर रुखसत हुआ मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इतना उस शख्स ने कहा, हर एक मातम कर रहा था, हर एक गिरिया कर रहा था जब ये काफिला चल रहा था। अज़ादारों, बस याद रखो, वो काफिला जो शबे 28 मदीने से चला था, वो आज करबला पहुंच गया। बस अपनी मंजिल तक मैं आ गया। अज़ादारों, आसमान के ऊपर
2 मुहर्रम का सूरज तुलू हो चुका है। 2 मुहर्रम का सूरज आसमान पे, आज 2 मुहर्रम है, आज 2 मुहर्रम है। 2 मुहर्रम की खुसूसियत पता है? 2 मुहर्रम थी जब हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक गया। यही 2 मुहर्रम थी। एक घोड़ा बदला, दूसरा घोड़ा बदला, तीसरा घोड़ा बदला, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। हुसैन ने लोगों को बुलाया, पूछा ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा शत्ते फुरात है, किसी ने कहा गाजरिया है। कहा इसका कोई और नाम भी है? तो कहा गया हाँ मौला, इसका एक नाम और है। पूछा वो क्या नाम है? कहा इसका नाम कार्ब वो बला भी है। बस जैसे ये नाम सुना का बस इसी जगह के लिए तो हम आए हैं, इसी जगह के लिए हमारी तख्लीक हुई है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम बस वहीं फ़ौरन जनाब अब्बास को भेजा, कहा जाओ इस ज़मीन के मालिकों को बुला कर लेके आओ। बनी असद को बुलाया गया, 60,000 दिरहम में इस ज़मीन को लिया गया और उसके बाद उनको हिबा कर दिया गया और उसके बाद वसीयतें की गई। वसीयतें क्या थी? अज़ादारों ज़रा अपने मौला की मेहरबानी का एहसास कीजिएगा। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा ये ज़मीन मैं तुमको हिबा करता हूँ। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि देखो जब भी कोई मेरी कब्र की ज़ियारत को ज़ायर आए तो उसको हमारी कब्र का निशान बता देना, उसको निशान बता देना, निशान कब्र बता देना। और उसके बाद मेरे मौला ने कहा एक बात और याद रखो। कहा वो क्या? कहा जब भी मेरा कोई ज़ायर आए तो उसको 3 दिन मेहमान बनाना, उसकी खातिर करना। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने हमारे लिए भी वसीयतें कर दी कि जब भी मेरा कोई ज़ायर आए, बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम इस मामले के बाद उसके बाद खेमे लगना शुरू हुए। खेमे लग गए, खेमे लग रहे। बीबी जनाब ज़ैनब ने बुलाया, बुलाने के बाद पूछा कि भैया को बुला के लेके आओ। इमाम हुसैन पहुंचे, कहा हाँ ज़ैनब। कहा भैया ये कौन सी जगह है? यहाँ जब से काफिला रुका है अजीब सी दहशत और वहशत तारी हुई जा रही है। कहा बहन ये जगह का नाम कार्ब वो बला है। बस जैसे ही ये नाम सुना जनाब ज़ैनब कहती भैया ये नाम तो पहले भी मैंने सुना है, भैया ये नाम मैंने पहले भी सुना है। कहा हाँ। एक दफ़ा जनाब ज़ैनब कहती हाँ भैया यही तो वो नाम है ना कि जब अम्मा सुनती थी तो रोने लगती थी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जनाब ज़ैनब, उसके बाद जनाब उम्मे कुलसूम, उन्होंने कहा इमाम हुसैन ने एक एक लफ्ज़ जो पढ़ी हुई है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि बहन जब जंग सिफ़ीन से हम बाबा भैया हसन वापस आ रहे थे तो यही जगह थी जहां बाबा भैया के सानू पे सर रख के सो गए। सो रहे थे, एक दफा बाबा बेकरारी के आलम में उठ गए। बाबा से पूछा बाबा क्या हुआ? बाबा फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा ये जगह वो है जहां खून का दरिया है, मेरा बच्चा कभी उसमें डूबता है कभी उठता है। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया बस मजलिस मुकम्मल हो रही है, सिर्फ माँ को पुरसा देने के लिए 2 जुमले पढ़ूंगा, उसके बाद मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब यही वो जगह है जहां बहन और भाई के अंदर जुदाई होगी, बहन और भाई के अंदर जुदाई होगी। बस अज़ादारा ने मानू 2 जुमले, उसके बाद मजलिस मुकम्मल। बीबियां खैमों में चली गईं, खैमों में पहुंच गईं। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने जनाब फ़िज़्ज़ा को बुलाया, कहा जाओ मेरे भाई को बुला के लेके आओ। इमाम हुसैन पहुँचे, पहुँचने के बाद पूछा बहन ज़ैनब तुमने मुझको बुलाया? कहा हाँ भैया मैंने आपको बुलाया है। कहा बहन क्या हुआ? कहा भैया हम जब से खेमे में दाखिल हुए हैं
पुश्त खेमा से किसी बीबी के रोने की आवाज आती। एक जुमला मसाइब का, बस उस बेकस माँ को पुरसा देना है, एक जुमला मसाइब का बचा है, उसके बाद मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। कहा बहन अब अगर रोने की सदा आए तो बुला लेना मुझको। रोने की सदा आई, जनाब फिजा से बुलवाया भैया को। इमाम हुसैन पहुँचे, पहुँचने के बाद आवाज़ को सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए। जनाब ज़ैनब तड़प गई, कहा भैया ये आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए, भैया आपके आंसू क्यों निकल रहे। बहन ने से मुखातब हुए, बहन ज़ैनब तुमने इस आवाज़ को न पहचाना, ए बहन तुमने इस आवाज़ को बुला दिया। कहा भैया किसकी आवाज़ है। कहा मादर गिरामी फातिमा ज़हरा की आवाज़, जो मदीने से मक्के, मक्के से करबला हमारी बेकसी पर रोती